नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, बादी का अचानक प्रकट होना सभी को हैरानी में डाल गया। लिंगफेंग ने तुरंत उससे पूछा, क्या तुम इस अन्याय का बदला लेना चाहती हो? और सच कहें तो चियान चियान तैयार थी। वो वाकई चाहती थी कि इंसाफ हो, लेकिन डर भी रही थी। डरने की जरूरत नहीं, लिंगफेंग ने कहा, आज ही सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। फिर क्या था? लॉर्ड लिंगफेंग ने तुरंत उस सोने के बबून बेबियान को पकड़ लिया। और दोस्तों, हैरानी की बात यह कि लिंगफेंग ने बेबियान की सारी बातें तब सुन ली थी जब वो बेहोशी से उठा था। बेबियान ने चियान चियान को बैल राक्षस कबीले को बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन बेबे ने इसका विरोध किया था, क्योंकि चियान चियान की शादी राक्षस कबीले में तय कर दी गई थी बुजुर्गों द्वारा, यानी यह फैसला उसके हाथ में नहीं था, बल्कि केंद्रीय सत्ता का आदेश था। लिंगफेंग ने पूछा, तो फिर कल का हमला क्या था? उसने तो मुझे मारने की कोशिश की थी। इस बात का कोई जवाब नहीं था। और फिर बिना समय गवाए लिंगफेंग ने वहीं पर बेबियान का सिर उड़ा दिया। हाँ दोस्तों, हमारे प्रभु लिंगफेंग अब सैडिस्टिक मोड में आ चुके थे। अब कोई दया नहीं। अच्छा बनने का खेल अब खत्म, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनकर ही उसे हमेशा दर्द मिला था। इसके बाद लिंगफेंग ने एक सख्त चेतावनी दी, मुरोंग कबीले के बुजुर्गों तक यह संदेश पहुंचा दो कि अगर उन्होंने फिर कोई चालबाजी दिखाई तो अगली बार लिंगफेंग उन्हें जड़ से उखाड़ देगा। एक ही बार में उसकी शक्ति ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। वो हिल तक नहीं पाए। अब केवल एक ही बची थी, मिस सेतु। और हाँ दोस्तों, आखिरकार वो भी पकड़ ली गई। लेकिन जब लिंगफेंग उसे खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक एक बुजुर्ग प्रकट हुए जिन्होंने लिंगफेंग को रुकने को कहा। ये कोई और नहीं बल्कि लिम्बासी के महान बुजुर्ग सेतु शियोंग थे, सेतु यी के बड़े भाई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी पोती सेतु यी की गलती के लिए माफी मांगी। लेकिन दोस्तों, क्या लिंगफेंग को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। सेतु यी ने कई बार खतरनाक हरकतें की थी, यहाँ तक कि लिंगफेंग को खत्म करने की भी कोशिश की थी। लॉर्ड लिंगफेंग ने बिना हिचक तलवार चला दी। सेतु शियोंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अफसोस लिंगफेंग। तो लीजिए दोस्तों, कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। सेतु शियोंग, जो अब गुस्से से बेकाबू हो चुका था, लिंगफेंग से भिड़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हुआ? वही पुराना नतीजा। लॉर्ड लिंगफेंग ने उसे सीधे सच्ची अग्नि की भट्टी में कैद कर लिया। सेतु शियोंग तुरंत समझ गया कि ये कोई मामूली शक्ति नहीं थी, ये तो उच्च स्तरीय अग्नि विद्या थी। अब उसे एहसास हुआ कि लिंगफेंग के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। उसे अब बस एक ही रास्ता बचा था, रहम की भीख मांगना। उधर चियान चियान, जो ये सब छिपकर देख रही थी, तो हैरान रह गई। उसे क्या पता था कि जिसे वो कभी बचा चुकी थी, वही पेर्य अब इतना शक्तिशाली निकलेगा। वाह, ये तो जैकपॉट था। अब लिंगफेंग ने भट्टी का ताप और बढ़ा दिया। उसने कहा कि अगर माफी चाहिए तो 3 बोतल सच्चे अमर सार और 3 अमर औषधि योग देने होंगे। सेतु शियोंग ने कहा कि उसके पास ऐसी कोई उच्च स्तरीय चीज नहीं है, क्योंकि उसका साधना स्तर अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन लिंगफेंग को इससे क्या मतलब था? उसने अग्नियातना की ज्वलंत जंजीरों की संख्या और बढ़ा दी। तभी वहां इस घाटी का असली स्वामी प्रकट हुआ। उसका नाम था यू ची शांग। दोस्तों, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। ये पहले से ही सच्चे अमर क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था। ची शांग ने खुद को सम्मानपूर्वक परिचित कराया और लिंगफेंग से बातचीत करने की इच्छा जताई। उसने लिंगफेंग की ऊंची शक्ति और रियल्म देखकर जानना चाहा कि आखिर वह आता कहां से है। लेकिन लिंगफेंग ने कोई उत्तर नहीं दिया और सीधे अग्नि ड्रैगन का हमला छोड़ दिया। ची शांग ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लिंगफेंग का वार इतना प्रचंड था कि वो सीधे जमीन पर जा गिरा। लिंगफेंग की शक्ति अब सच्चे अमर स्तर के 9वें स्तर पर थी। ची शांग खुद सोच में पड़ गया, आखिर इस घाटी में इतना शक्तिशाली युवक आया कहां से? और फिर उसने सोचा, भले ही बेबियान की तरह मर जाऊं, उससे तो अच्छा है कि मैं लिंगफेंग की बात मान लूं। तो फिर क्या था? ची शांग ने अमर सार और औषधियां पेश कर दी। इन सभी भेंटों के बाद लॉर्ड लिंगफेंग का गुस्सा शांत हुआ और वहां की स्थिति पर नियंत्रण आ गया। क्या कहानी ने जोर नहीं पकड़ लिया? अब भी एक बड़ी समस्या थी जिसे सुलझाना जरूरी था।
लिंगफेंग ने सुना था कि मुरोंग चियानचियान ने एक अत्यंत दुर्लभ पृथ्वी अमर स्तर की औषधि तैयार की थी, जिसके बदले में उसे पवित्र पर्वत में प्रवेश का स्थान मिलना चाहिए था। लेकिन अनपेक्षित रूप से उसकी औषधि को बदलकर एक साधारण जादुई औषधि दिखा दी गई थी। अब लिंगफेंग का बड़ा सवाल था, आखिर किसने इतनी हिम्मत की कि दवा के रिकॉर्ड को बदल डाला? तभी चे शांग तुरंत आगे आया और सेतु यी की ओर देखते हुए स्वीकार किया कि उसी ने किसी को रिकॉर्ड बदलने का आदेश दिया था। इस पर मास्टर चे शांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसने तो सेतु यी के परिवार को पवित्र पर्वत पर चढ़ाई के लिए 3 स्थान दिए थे। फिर भी उन्होंने सामान्य शिष्यों के साथ षड्यंत्र कर डाला। यह निहायत ही शर्मनाक था। परिणामस्वरूप आज से सेतु यी को स्यान याओ घाटी से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही सेतु शियोंग, जो पहले एक सम्मानित बुजुर्ग था, उसे भी उसके पद से हटा दिया गया। और यह सब हुआ सिर्फ एक निकम्मे पोते के कारण। पूरा परिवार अपने किए की सजा भुगत रहा था। सेतु शियोंग बार बार मिन्नतें करता रहा, अपने पुराने योगदानों का हवाला देता रहा, लेकिन मास्टर चे शांग ने स्पष्ट कह दिया कि उनकी जान बच गई, यही बहुत है, अब और कोई उम्मीद न करें। तुरंत ही दोनों को घाटी से बाहर निकाल दिया गया, यहाँ तक कि वे आसमान में गायब हो गए। इसके बाद मास्टर चे शांग ने क्षमा मांगी और वादा किया कि चियानचियान को निश्चित रूप से पवित्र पर्वत में प्रवेश का स्थान दिया जाएगा। लिंगफेंग ने भी तय किया कि वह आने वाले कुछ दिन यहीं पर रहेगा। चे शांग ने बड़े सम्मान से उसे आमंत्रित किया और कहा कि उसे यहाँ सर्वोत्तम सेवा दी जाएगी। चियानचियान को एक बेहद आरामदायक अमर गुफा में ठहराया गया, जहां वह पहली बार इस भव्य स्थान का अनुभव कर रही थी। लिंगफेंग ने तय किया कि वह कुछ समय के लिए एकांतवास करेगा, क्योंकि उसे अब भी ये वू शुआंग के साथ हुई भयंकर लड़ाई से लगी आंतरिक चोटों से उबरना था। दोस्तों, अगर इस दौरान कोई भी चियानचियान के लिए समस्या खड़ी करता तो बस कोड 86 के जरिए लिंगफेंग को सूचना देनी थी। दोस्तों, यहाँ लिंगफेंग ने चियानचियान को जाते समय आत्मरक्षा के लिए 3 अमर स्तरीय शस्त्रों का उपहार भी दिया। तभी वहाँ शियोतियान प्रकट हुआ। शियोतियान अपने गुरु को बहुत याद कर रहा था और उससे बातें करना चाहता था, लेकिन फिलहाल लिंगफेंग को अपनी चोटों पर ध्यान केंद्रित करना था। इसलिए लिंगफेंग ने उसे बाहर रुककर उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। उसकी चोटें इतनी गंभीर थी दोस्तों, कि यहाँ तक कि वरिष्ठ ड्रैगन ने भी सलाह दी कि लिंगफेंग को और भी उच्च स्तरीय औषधियां ढूंढनी चाहिए, वरना उपचार की प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच सकती थी। उधर बैल राक्षस कबीले में बिबियन का बेटा 7वें बैल राक्षस युवा स्वामी से मिला। बिबियन का बेटा बेहद नाराज था, क्योंकि उसकी मां मुरोंग चियानचियान को विवाह के लिए मनाते समय मारी गई थी। वह बैल राक्षस का युवा स्वामी नियू ताली केवल इतना कह पाया, हम कर भी क्या सकते थे। दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, परंतु बिबियन का बेटा यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक साधारण सा बच्चा उनके पूरे कबीले का सिर झुका दे। इसलिए नियू ताली ने आत्मविश्वास से भरे कुछ बुजुर्गों को लिंगफेंग को खत्म करने भेज दिया। हमारे बैल राक्षस कबीले की प्रतिष्ठा को इस तरह पैरों तले रौंदा नहीं जा सकता, उसने गर्जना की। दोस्तों, लेकिन अफसोस, अब तो मामला प्रतिष्ठा रौंदने से भी आगे निकल चुका था। सीधा मौत का न्योता था हमारे प्रभु लिंगफेंग से भिड़ने का। अब सोचिए, जब लिंगफेंग अपनी भीषण चोटों से उबरने की कोशिश कर रहा है, उसी दौरान उसे बैल राक्षस कबीले के बुजुर्गों से भिड़ना पड़ेगा। यह तो वाकई बेहद रोमांचक होने वाला है। तो वान चिया तुजुन के भाग 289 का स्पॉइलर है, जो मंगलवार को आएगा। हम देखेंगे कि शियोतियान कैसे अपने गुरु की रक्षा करने की कोशिश करेगा। बैल राक्षस कबीले के बुजुर्ग बेहद शक्तिशाली होंगे। शियोतियान ने बड़े गर्व से कहा कि वह अकेले ही सबको संभाल लेगा। लेकिन अफसोस, जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, शियोतियान पूरी तरह से हार गया और दूर फेंक दे।